नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन। आज हम देखने जा रहे हैं वर्ग 3 द्वितीय काउंसलिंग में बड़ी अपडेट। एक बार फिर वर्ग 3 पदों का वर्गीकरण। एक बार फिर वर्ग 3 भर्ती जा सकती है कोड में और इनकी ज्वाइनिंग में थोड़ी सी लेट हो सकते हैं। अगस्त सितंबर तक ज्वाइनिंग हो सकती है। पहले इसका समय आपको जुलाई दिया था, लेकिन अब ये अगस्त सितंबर तक जा सकती है। देखते हैं हम संपूर्ण जानकारी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती। जिन्हें पिछली भर्ती में नियुक्ति आदेश मिले वो नहीं हो सकते शामिल। जिन्हें नियुक्ति आदेश मिल गए हैं वो अब शामिल नहीं हो सकते हैं। आगे देखते हैं। सिर्फ 26 जिलों के लिए 7,500 वैकेंसियां। भोपाल समेत आधे जिलों में एक भी भर्ती नहीं। ये न्यूज भोपाल की है। स्कूली शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में 7500 यानी 7,500 प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियों के लिए लोक शिक्षण संचालय ने प्रोसेस शुरू कर दी है। इसमें 1,884 पद अतिथियों के लिए रिजर्व रखे गए हैं और 5,616 पद गैर अतिथियों शिक्षक उम्मीदवार के लिए रिजर्व रखे गए हैं। किसके लिए रखे गए हैं? गैर उम्मीदवार शिक्षकों के लिए रखे गए हैं। यह भर्ती प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2000 की मेरिट के आधार पर की जाएगी। इसमें क्वालीफाई सिर्फ वही उम्मीदवार भर्ती में शामिल हो सकेंगे जिन्हें 19 अक्टूबर 2022 के विज्ञापन के तहत निकाली गई भर्ती के तहत नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए थे। खास बात इसमें यह है कि यह भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग के लिए निकाली गई है, लेकिन अक्टूबर 2022 की भर्ती के तहत ऐसे उम्मीदवार जिन्हें जनजातीय कार्य विभाग में नियुक्ति आदेश दिए गए थे वे भी शामिल नहीं हो सकते हैं। पहले ही बताया है हमने कि जो पिछली भर्ती में जिन्हें नियुक्ति आदेश मिले थे वे शामिल नहीं हो सकते हैं, इसमें शामिल नहीं हो सकते। ऐसे में इस भर्ती पर भी विवाद खड़ा हो सकता है। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में इस कारण विवाद खड़ा हुआ था। स्कूली शिक्षा विभाग के स्कूलों में ज्वाइनिंग करने के लिए मेरिट होल्डर उम्मीदवारों ने कोड की शरण ली थी। जो मेरिट उम्मीदवार थे दूसरी काउंसलिंग में शामिल होने के लिए उन्होंने कोड की शरण ली थी। ऐसा इसमें अगर हुआ तो ये भर्ती थोड़ी सी लेट हो सकती है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी 800 वैकेंसी आपकी सिंगरौली में है, इसके बाद फिर सागर में है। स्कूली शिक्षा विभाग ने 7,500 पदों की भर्ती सिर्फ 26 जिलों के लिए ही निकाली गई है। इसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे महानगर भी शामिल नहीं हैं। प्रदेश के आधे जिलों में भी वैकेंसियां नहीं हैं। वही सबसे ज़्यादा वैकेंसी 800 वैकेंसी सिंगरौली में है, इसके बाद सागर में है, सीधी में 600 है, सागर में 600, सीधी में 600 भर्तियाँ। छतरपुर में 500, पन्ना में 400, उज्जैन में 400 वैकेंसियाँ हैं। इस भर्ती पर कोर्ट केस नहीं होते तो अगस्त सितंबर तक पूरी होने की संभावना थी। लोक शिक्षण संचालय के अनुसार जुलाई तक सत्यापन के बाद चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। अब आपके जुलाई में सत्यापित होंगे कागज, इसके बाद लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा, तो ये अगस्त सितंबर तक भर्तियां चली जा सकती हैं। वही पिछली बार स्कूली शिक्षा विभाग ने 19 जिलों के लिए भर्ती निकाली थी। इस बार भर्ती में लगभग वही जिले शामिल हैं। श्रेणीवार वैकेंसी। श्रेणीवार कुल वैकेंसी, गैर अतिथियों और अतिथियों के लिए वैकेंसी। अनारक्षित के लिए हैं 2,244 हैं। गैर शिक्षक के लिए भर्ती हैं आपकी गैर अतिथियों के लिए वैकेंसियां हैं 1,881। अतिथियों के लिए वैकेंसियां हैं 563। एसटी के लिए 1,436 हैं। गैर अतिथियों के लिए 1,078 हैं। अतिथियों के लिए 358 हैं। इसके बाद आती है एससी में हैं 1,300
86 हैं और गैर अथियों के लिए 1035 पद हैं। अथियों के लिए 351 पद हैं। ओबीसी के लिए 1748 पद हैं। गैर अथियों के लिए 1311 पद हैं। अथियों के लिए 437 पद हैं। ईडब्ल्यूएस 686 पद हैं। गैर अथियों के लिए 511 पद हैं और अथियों के लिए 175 पद हैं। कुल मिलाकर 7500 वैकेंसियाँ हैं। गैर अथियों के लिए 5616 पद हैं और अतिथियों के लिए 1884 पद हैं। जून में जिला स्तर पर दस्तावेजों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। जुलाई में सत्यापन के बाद चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। अब जुलाई में लिस्ट जारी होगी, जुलाई में तो 1-2 महीने लग जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। जुलाई के बाद अगस्त सितंबर तक जा सकती हैं। प्रमुख जिलों की वैकेंसियाँ और वैकेंसियाँ देखते हैं, ये लिखी थी ना, इसके बाद हम वैकेंसियाँ देखते हैं। मुरैना में 300, श्योपुर में 150, दतिया में 50, शिवपुरी में 440, गुना में 110, टीकमगढ़ में 350, छतरपुर में 500, पन्ना में 400, सागर में 400, दमोह में 340, ठीक है ना, उमरिया में 150, सीधी में 600, सिंगरौली में 800, नीमच में 150, रतलाम में 450 और उज्जैन में 400 वैकेंसियाँ हैं। पिछली भर्ती के तहत 10 मई तक ज्वाइनिंग का अवसर। डीपीआई ने पिछली भर्तियों के तहत 30 मार्च को प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों के लिए नियुक्तियां जारी की थीं। इसमें शामिल ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 27 अप्रैल तक ज्वाइनिंग नहीं किया है, उन्हें 10 मई तक अभ्यावेदन के साथ डीपीआई में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उपस्थित नहीं होने पर संबंधितों की नियुक्ति आदेश हैं वो निरस्त हो जाएंगे। यही उनके स्थान पर वेटिंग लिस्ट से नियुक्तियों की कार्रवाई की जाएगी। यदि ये नहीं आते हैं 10 मई तक तो कहाँ से वेटिंग लिस्ट उठा ली जाएगी, वेटिंग लिस्ट की कार्रवाई की जाएगी। आगे है संभावित कैलेंडर। मई में दस्तावेज सत्यापन के लिए खाली पदों के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी होगी। मई के बाद मई एवं जून दस्तावेज सत्यापन के लिए मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को काउंसलिंग पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने होंगे और जुलाई में आपकी लिस्ट निकलेगी। इसके बाद फिर जुलाई में लिस्ट निकलेगी, इसके बाद फिर जुलाई के बाद अगस्त और आपके सितंबर तक ज्वाइनिंगें होंगी। तो ये रहा पूरा अपडेट। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।